क्यों नहीं बनाती सरकार इस तरह की व्यवस्था जैसी प्राइवेट स्कूलों की है? बनाए ना, बिल्कुल ठीक कहा, नहीं बनाती, हम आप लोगों के पास आते हैं। लेकिन अब तो जैसे आपका चल रहा था वर्षों से वैसे ही चलता रहेगा, चल ही रहा है, कोई नहीं बदल सकता भाई साहब। ये बदला जाएगा, ये स्वक्रांति अपने आप होगी, क्योंकि जब लोगों का एक अंत हो जाएगा ना, अभिभावकों का चमड़ी उधड़ उधड़ के, सब अभिभावक भी है, सबको पता है अपना अपना। भाई साहब 4 साल से लगातार ड्रीम स्कूलों के लिए संघर्ष कर रहा हूं सड़कों पे कि हमारे हाथों से मुंह तक का निवाला छीनने वालों, हम में लहू होगा तो उबलेगा उबाला रोकने वालों। और हम सूरज हैं, अंधेरा चीर कर हर रोज निकलेंगे, हमें कब तक रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। अरे भाई साहब दुख दर्द मर्म देखोगे ना तो ढंग के आदमी, मैं कल को स्कूल चलाऊं ना, कल को भगवान मेरी स्थिति बना दे स्कूल चलाने वाली, तो आदमी तो फिर भी रहूंगा ना, मैं व्यक्ति तो फिर भी रहूंगा, भावना तो फिर भी रहूंगी। आपका दर्द बिल्कुल समझा जा सकता है, हमने देखा है। आज न कल ना परसों क्रांति निश्चित होगी। पूछो क्यों? प्रज्ञा जी ने कहा उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। भाई साहब बच्चे सबके पढ़ते हैं, किसी के पढ़ाने की हैसियत होती है तो जैसे, लेकिन अब तो हमारा दुख दर्द साजिद भाई आपके समक्ष लेकर इस पटल पे रखा मंच पे, वो तो सिर्फ यही है कि बस थोड़ा सा समय दे दो, भर देंगे फीसें, और भरनी ही पड़ेंगी फीसें, कोई तरीका नहीं है। पिछले 4 साल में मैंने देख लिया किसी के पास कोई तरीका नहीं है। अरे सरकार के शिक्षा मंत्रियों के आदेश फेल होते देखे हैं मैंने, लिखित में है मेरे पास। 2020 की वो जैसी रही सब जानते हैं। दूसरी लहर में तो लोग घर बैठे बैठे मर रहे हैं, जिसको कोरोना नहीं है वो भी दहशत में मर रहा है क्योंकि उसका रिश्तेदार मर गया, उसे लगता है रात को खांसी आएगी, सारा 2 दिन में वो भी ना मर जाए। इस सबको देखते हुए साजिद भाई, इस सबको देखते हुए अब सुबह आ जाता है मैसेज, लगातार मैसेज आते हैं प्राइवेट स्कूलों के, मैसेज आता है इतने पैसे भर दीजिए। ओ भाई साहब खाने को रोटी नहीं है। तो प्रज्ञा जी ने कहा, वही कहा इन्होंने, और क्या कहा इन्होंने, कहा थोड़ा सा समय दे दीजिए इन गरीबों को। तो साहूकारों हमें थोड़ा सा समय दे दो। पिछले साल राजेश पंडित जी की बात का, तब राजेश जी हमारे साथ थे जी। मैं राजेश पंडित जी की बात का अभिवादन करती हूँ। ऐसा नहीं है, वो अभिभावक के तौर पर, क्योंकि वो उस कार्य प्रणाली से जुड़े हैं तो उसका दुख दर्द वो बयां कर रहे हैं, चीजों को पैनिक वे में देखते हैं तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये भी निवेदित कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आज लूटो कल लूटो या परसों लूटो, हम ये कह रहे हैं कि चीजें तो बहुत सालों से चली आ रही हैं। भाई साहब आपने अपनी परचून की दुकान खोली है, आपका समोसा हल्दीराम का है, अरे खाना है तो कहीं चौक चौराहे पे खा ले, अगर हल्दीराम का खाना तो पैसे तो अपने मनमर्जी के लेगा वो। तो कुल जमा बात ये है कि हम तो सिर्फ ये कहने की कोशिश में, जो प्रज्ञा जी ने भी कहा और सरकार भी जो अब जो कह रही है वर्तमान, वो यही कह रही है भैया इनकी खाल उधेड़ लेना, लेकिन अभी रुक जाओ जरा। तो बस अभी रुक जाओ जरा, क्योंकि ना तो आजकल बसें आ रही हैं, और भाई साहब कितने मेरे साथियों के, कितने मेरे दोस्तों के, कितने साथ के लोगों के टॉप किया गौतम बुद्ध नगर बच्चों ने, किसानों के बच्चों ने, हमारे मजदूरों के बच्चों ने, सबने मिलकर। फिर आई सपा सरकार, कपीश जी सपा सरकार आई, सपा सरकार ने उन स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी नहीं तो उनसे कुछ लिया भी नहीं, हमारा जैसा चल रहा था चलता रहा। तत्कालीन सरकार में ऐसा क्या हो गया कि स्कूल बंद होने के कगार पे खड़े, उसी को लेके हमने 3 साल पहले अभिभावक संघ शुरू किया, और आज भी हमें पता है ना, हमसे पूछो, धरने प्रदर्शन शांतिपूर्ण सड़कों पे उतरना, कह देना सुन लेना बड़ा आसान है, हुआ कहीं कुछ नहीं है। सच्चाई है जब आप परिस्थितियों का आमना सामना करते हैं तो रोना आ जाता है आदमी को। मैंने देखा है पंचशील बालक इंटर कॉलेज में एक मेड काम करती थी, आसपास के जो फ्लैट बने हुए हैं वहां एक्सप्रेसवे पे, एटीएस विलेज, उनमें मेड काम करती थी, 4 बच्चे पढ़ते थे, फीसें बढ़ी, स्कूलों पे धरने प्रदर्शन हुए। भाई साहब इतना फूट के रोई कि आज वो कहती है कि कैसे पढ़ाऊंगी बच्चे। तो पता तब लगता है जब आप किसी का दुख दर्द उसके सामने खड़े होकर देखते हैं। जय हिंद जय भारत। क्या चलिए एग्जाम्पल बंद करते हैं। आपने कहा कि सरकार जो है अगर ये आप प्राइवेट वालों को दे दे तो आप चला के दिखा दें। बिल्कुल सही। ये जो सवाल आपका कपीश भाई की तरफ था वो मोड़ के इधर बीजेपी की तरफ कर लीजिए, सरकार की तरफ कर लीजिए, सरकार के नुमाइंदे यहाँ प्रवक्ता बैठे उनसे पूछ लीजिए जरा। एक बात। दूसरी बात, भाई साहब ना तो हल आपके पास है, ना हल माननीय कपीश जी आपके पास है, अरविंद भाई ना आपके पास है, और ना प्रज्ञा जी आपके पास। स्वपोषित जो स्कूल चल रहे हैं, जब स्कूल वाले ये बात कहते हैं कि भाई हम कहां से दें, तो जो वर्षों से आप जो उगा रहे हैं, जो अवैध, खुली बात है, बिल्कुल ये दर्द है अभिभावक का, पूरे देश के अभिभावक का, कि ये जो आप भाई साहब जो वर्षों से उगा रहे हैं, जो उगाई कर रहे हैं, जो 30-40 हजार रुपया भी कमाता है कोई पति पत्नी मिलकर के, तो वो फ्लैट की किस्त देने के बाद एक किस्त और बनती है स्कूल वालों की। तो जो वर्षों से आप लेते आ रहे हैं,
तो क्या मतलब 4-6 महीने आप दे नहीं सकते? कोई किसी की मदद, सहायता, सहयोग करने का जज्बा लेके पैदा होता है। ये इनबिल्ट कार्ड होता है बॉडी के अंदर, अरविंद भैया, इनबिल्ट होता है ये। जब आप पैदा हुए थे माता जी के गर्भ से, तो कुछ चीजें ना इनबिल्ट होती हैं प्रज्ञा बहन, उन्हें आप चाह कर भी नहीं बदल सकते अपने जीवन में। आपके संस्कार ये पैदाइशी मिलते हैं, तो जिसको मिले, जो जहां तक जैसी अपनी स्थिति रखता है वैसा, अब आपने कह दिया आप कर सकते हैं। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। और कपीश भैया, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। हाकिम सदैव बेदर्द रहे हैं और सदैव बेदर्द रहेंगे। भाई साहब, शिक्षा और चिकित्सा देश के मुद्दे थे, देश के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे रहेंगे।